आज का व्लॉग बड़ा मज़े-मज़े का होगा, इसमें 3 डिफरेंट चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो इकबाल फूड ने लगाई हुई थी सेल बहुत ज़्यादा, डॉलर की और $2 की चीज़ें थी काफ़ी सारी। और दूसरा मेरे आने हैं पाकिस्तान से मेके से मेहमान और मैं कर रही हूँ उसके लिए ग्रोसरीज़। और तीसरी चीज़ आप लोगों के और हमारे दिलों में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि ये जो सारे व्लॉगर्स हैं, ये किस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं? तो आज मैंने ऐसा एक सीन कैप्चर कर लिया। ये देखें, इन लोगों ने अपने स्पेशल कैमरामैन हायर किए होते हैं या कोई फैमिली का मेंबर होता है। हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे पलवशा जी आ रही हैं, कोई और आ रही है तो उनकी कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये है असलियत उसके पीछे की। और जैसे कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान या कोई इवेंट, कोई ईद या बारात होता ही है, तो हम जाते हैं फटाफट भाग के इकबाल फूड पे क्यों? गोट लेने के लिए। मैं यूजुअली गोट इतनी नहीं लेके आती, बहुत कम करती है क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं और ये इतनी एक्सपेंसिव है कि आप उसको लाके गार्बेज कर नहीं सकते। तो मैं सिर्फ खास-खास मौकों पे जाती हूँ जब मैं इकबाल फूड से ही गोट लेके आती हूँ। आइए। ये है 6:30 के ऊपर है, पौने 7 का है। पौने 7 का। 687 है। अक्सर लोगों का कहना है कि आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती, गोट तो उनकी अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि उनके बुचर थोड़ा-सा रफ गोश्त काट के देते हैं, इसलिए उनको कहना पड़ता है, तरीका बताना पड़ता है कि किस तरह का हमें चाहिए। और इसमें ये भी हो जाता है कि जितना रश होता है, उतना ही रफ गोश्त काट के वो देते हैं क्योंकि जल्दी-जल्दी उनको कस्टमर भुगताना होता है। यहाँ पे ये फ्रोज़न गोट थी जो कि बड़ी सस्ती थी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि ये फ्रोज़न गोट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से आती है और जो दूसरी गोट है जो कि $15-16 की पर पाउंड लगी हुई थी, जैसे शोल्डर मेरा ख़्याल है $15 का था और लेग जो थी वो $17 की पर पाउंड थी। तो ये यहाँ से फ्रेश फ़ार्म्स की होती है। अब आप लोग चूज़ कौन-सी करेंगे? ये फ्रोज़न गोट चूज़ करेंगे या फ्रेश करेंगे? प्राइस देखेंगे या टेस्ट देखेंगे? और अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने ये फ्रोज़न गोट भी ली थी घर में यूज़ करने के लिए और मैंने फ्रेश गोट ली थी मेहमानों के लिए। मैंने सोचा था कि चलें फ्रोज़न गोट को भी ट्राई करती हूँ किसी सब्ज़ी में डाल के या पुलाव में डाल के। अकेला तो सालन या कढ़ाई इतनी मज़े की नहीं लगती लेकिन सब्ज़ी में उसका फ्लेवर जो है थोड़ा-सा सब्ज़ी का आ जाता है और दब जाता है। अच्छा, मुझसे कई दफ़ा लोगों ने क्वेश्चन किया मैं राइस कौन से यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे सबसे पसंदीदा राइस हैं और यहाँ पे अक्सर इसकी सेल लगी होती है इकबाल फूड पे, तो मैंने देखा था कि ये सेल पे लगे हुए थे, मैंने 2 बैग उठा लिए। पहले मैं 40 पाउंड का बैग लिया करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसको कंट्रोल करना, रखना, स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो $2 और डॉलर की सेल, उसमें से हमारे ये जो शान के और नेशनल के ये सारे मसाले भी सेल पे लगे हुए थे। आपका आपको पता है कि यहाँ पे जो शान है, मैं इसको अक्सर कहती थी बड़ी शान से खड़ा है। और मैं जैसा कि इकबाल फूड पे बड़े देर-देर के बाद जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये न्यू एंट्री देखी कि उन्होंने बच्चों के टॉयज़ और कप्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। बर्तन वगैरह तो पहले रखे हुए होते थे हमेशा इन्होंने एक साइड पे, लेकिन आज मैंने इनमें कुछ ज़्यादा ही वैरायटी देखी थी। देखें ये कप्स रखे हुए हैं कैशियर के पास करके ही। पहले तो इस तरह से ऑयल में इन्होंने बर्तन रखे होते थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सेंटर में भी कुछ इस बर्तन ज़्यादा रखे हुए थे। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे ये डिस्पोजेबल ऑन द बैक है और अदर साइड पे जो हमारे रेगुलर बर्तन होते हैं वॉशेबल। और यहाँ पे अक्सर आपको इंडियन स्टाइल के इंडियन बर्तन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इंडियन चीज़ें बहुत मिलती हैं। पाकिस्तानी ग्रोसरीज़ हो, इंडियन हो, अरेबिक हो, यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि हलाल अंडर वन रूफ होता है। मुझे याद है कि जब टोरंटो में पहला इकबाल फूड खुला था, तो उस वक़्त उसका ओनर वहाँ पे हुआ करता था और अगर हम किसी चीज़ पे भी डाउट करते थे ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कई दफ़ा कहा था कि ये भाई चीज़ जो है हलाल नहीं है, तो वो वहाँ से उठा देते थे। अब $2 की सेल में मैंगो जूस भी $2 का लगा हुआ था, मैंने ढेर सारा उठाया और ये थे वो बर्तन जो यहाँ पे इन्होंने सेंटर में रखे हुए थे। ये थर्मस जो हैं टी के जो हैं, ये बहुत ही सस्ते लगे हुए थे और यूँ प्लेट्स जिस तरह से होम सेंस वगैरह पे आपको खुली मिलती है ना, जितने मर्ज़ी पीस उठा लो उतने बड़े थे। ग्लास और कप जो हैं वो पैकेट्स में थे, लेकिन $7 का ये कप जो हैं 3, ये बहुत अच्छे थे और ये ट्रे भी बड़ी खूबसूरत थी। मैंने इसमें से ये जो ब्लू ट्रे है ये बाय की है और मैं इसको यूज़ करके देखूँगी। मुझे इसका बहुत अच्छा पैटर्न लगा था, कलर लगा था, दूसरी भी अच्छी लग रही थी,
लेकिन ब्लू शायद मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, ये दूसरी मेरे मैच नहीं कर रही थी घर में चीज़ों के साथ और ब्लू मैच कर रही थी। अब पाकिस्तानी ऑरेंजेस लगे हुए थे सेल पे और उसका जो स्टॉल लगा हुआ था ना, जो रैक, वो इतना खूबसूरत सा सजाया हुआ था। और ये थी मेरी ट्रॉली सो फार यहाँ सब्जी वाले सेक्शन में। आप देखते जाइए, इकबाल फूड की ट्रॉली छोटी-सी होती है, बड़ी जल्दी भर जाती है और ये जो फलियाँ है ना, मैंने तो पहली दफ़ा देखी, मुझे छोटे-छोटे मटर लग रहे थे ये। आप लोगों में से कोई इसको बनाता है तो मुझे बताइए कि किस तरह से बनाता है। इकबाल फूड पे ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमने यहाँ कभी नहीं देखी होती, जैसे ये कचनार, बहुत सालों के बाद, बहुत अरसे के बाद मैंने यहाँ पे देखी। कभी-कभी आती है सीज़न की और सम टाइम होता है थोड़े से दिन के लिए आती, सम टाइम होता है कि हम ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते ही नहीं, उन दिनों तो मिस हो जाती है। फिर यहाँ पे मुझे लेनी थी जो चीज़ें मैंने वो ली थी और उसके साथ-साथ यहाँ पे अक्सर टमाटर सेल पे लगे होते हैं लेकिन आज नहीं थे। ये पुदीना मैंने लिया, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग आज स्मेल थी जैसे देसी पुदीना होता है। अच्छा, इन सब्जियों को देखते हुए मुझे याद आया आज से 20 साल पहले मैं यहाँ पे बहुत तरसा करती थी कि मुझे कहीं से मोंगरे मिलें और मैं वो खाऊं। और फिर अल्लाह का शुक्र है एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे हर चीज़ ही मिलना शुरू हो गई। ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे ओनियन थे और उनकी अम्मा अब्बा ओनियन थे। और इसी तरह से एक सीन मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बड़ी ट्रॉली पे नहीं, बच्ची बैठी हुई थी, छोटी सी जो ट्रॉली होती है ना रेड कलर की, यहाँ पे एक चलने फिरने वाली ट्रॉली, उसमें बैठी थी लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि रश इतना था कि मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई। फिर यहाँ पे नारियल, नारियल इंडियंस को बहुत पसंद होते हैं, तो यहाँ पे कच्चे और पके हर तरह के मिलते हैं। आज मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स पे ना जाना पड़े, तो मैं जितनी हो सकता था यहाँ से चीज़ें उठाने की अपनी मैक्सिमम मैंने ट्राई की थी। जब मुझे इकबाल फूड पे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, ये बास्केट और उनमें से निकलता हुआ फ्रूट और सब्जियाँ। बहुत ही खूबसूरत मुझे ये जो इनका स्टाइल लगता है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है। मैंने इतनी सारी चीज़ें लेनी थी कि मैं कभी एक साइड पे जाती थी और कुछ मिसिंग हो जाता था, फिर दूसरी साइड से वापस उसी ऑयल में आना पड़ता था। आप लोगों के साथ किस-किस के साथ ऐसा होता है? यूजुअली तो मैं एक लिस्ट बनाती होती हूँ एक सीक्वेंस के साथ कि पहले कहाँ पे जाना है और फिर वहाँ से कौन-कौन सी चीज़ उठानी है। लेकिन जितनी मुझे चीज़ें चाहिए थी और जिस तरह से मैंने इस दफ़ा लिस्ट बनाई थी, वो सारी रैंडम थी। तो मैंने सारी चीज़ें जो पहले उठा लीं, फिर उसके बाद एक जगह पे खड़ी हुई, खड़े होके अपनी रीचेक की लिस्ट और जो मिसिंग आइटम्स थे, उनको दोबारा से जाके पिक किया। इसलिए कुछ जो ऑयल्स हैं, उनको मुझे 1 से 2 दफ़ा भी विज़िट करना पड़ा। पहले-पहले मैंने कोई उनको जल्दी-जल्दी जैसे कैप्चर किया था, फिर दूसरी दफ़ा जब मैं गई, तो मैंने कहा चलें सुकून-सुकून से कुछ देखती हूँ और बनाती हूँ इसको कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप लोगों में से भी किसी को चाहिए हो या कोई काम आए, तो क्यों ना आप भी बाय कर सकें। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्विज़ है। आप लोग गेस करें कि मेरे यहाँ कौन आ रहा है और कहाँ। मैं अब ये तो बता ही चुकी हूँ कि पाकिस्तान से गेस्ट आ रहे हैं और मेरे मेके से आ रहे हैं। अब आप लोग गेस करें कौन आ रहा है। और प्लीज़-प्लीज़ जितनी भी मेरी कज़िन्स हैं, वो ज़रा हाथ हल्का रखें। वो बिल्कुल भी एक्सपोज़ ना करें गेस्ट को कि मैं यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बाय कर रही हूँ, ताकि उनको कुछ आइडिया ना हो कि मैं मेन्यू क्या बना रही हूँ फर्स्ट डिनर का। और माशाल्लाह से अगले पूरे वीक में वो मेरे साथ स्टे करेंगे और मैं थोड़ा-सा यूट्यूब से और इतनी एक्टिव नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं मेहमानों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी। फिर उसके बाद दोबारा से आऊँगी और आप लोगों के साथ अपनी वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैंने इस टाइम पे की। और जब आपको पता है कि मेहमान आपके यहाँ रहने के लिए आ रहे हों, तो आपको जस्ट एक डिनर अरेंज नहीं करना होता, आपको नाश्ते, लंच, डिनर और बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं। इसके साथ-साथ आपको उनके बेडरूम एडजस्ट करने होते हैं, वॉशरूम रीसेट करने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हमारी होती है सेटिंग मेहमानों के आने पे, फिर एक होती है हमारी रीसेटिंग। यहाँ पे हमें खुद सारे काम करने होते हैं, तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने का तरीका जो है वो सीखते हैं। जैसा कि लास्ट व्लॉग में ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने अपना स्टोव साफ़ करके उस पे एल्युमिनियम फ़ॉइल चढ़ा दी है ताकि मैं जितनी भी कुकिंग करूँ, मुझे दोबारा उस स्टोव को जो है वो मांजना कूचना ना पड़े। और यहाँ पे ये बहुत सारे आटों की किस्में पड़ी थी। एक दफ़ा डाइटिंग के लिए भी मैंने बहुत सारे ये आटे मिक्स करके बनाए थे, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाई और वो अभी तक पड़े हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा आटा चाहिए, ऐसा फ्लोर चाहिए जो कि आपको ना मिल रहा हो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ढूँढने में टाइम लगता है। मैं यूजुअली जैसे जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाती हूँ, वहाँ पे मुझे पता है कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है, तो उस तरफ से जल्दी-जल्दी शॉपिंग हो जाती है। जब आपको जिस स्टोर पे आप रेगुलर ना जा रहे हो और चीज़ें ढूँढनी हो, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये मैं लास्ट लुक देख रही थी कि चलें कोई सब्ज़ी लेती हूँ, कोई सब्ज़ी गोश्त बनाऊँगी, लेकिन मैंने देखा कि भिंडी तो इतनी महँगी थी, जिसकी कोई हद नहीं। मैं सोच रही थी इससे तो सस्ता गोश्त पड़ जाना है मुझे बनाना। फिर ये लहसुन, अदरक ताज़ा खरीदा मैंने, ये सॉरी रेड ऑनियन भी लिया था और व्हाइट ऑनियन भी लिया था। जो ये रेड ऑनियन है ये सलाद वगैरह में चला जाता है और व्हाइट ऑनियन मैं खानों में यूज़ करती हूँ क्योंकि वो जल्दी गल जाता है और मैश जल्दी हो जाता है। लेकिन रेड ऑनियन से हमारी जो हंडिया का कलर है वो थोड़ा-सा डार्कर हो जाता है। इसलिए उसको मैं खाने में नहीं यूज़ करती, सिर्फ़ सलाद में यूज़ करती हूँ। अब इकबाल फूड पे यहाँ मिसिसागा में जाएँ तो साथ ही THG है जो बच्चों का मोस्ट फ़ेवरेट है। Can I have three? One medium, two spicy. Yeah. Anything else for today? No. Is it to go? To go. How much? 61 too? 61. और आप ही मज़े-मज़े के सीन कैप्चर करने से चूक जाए ये हो नहीं सकता। ये देखें, गाड़ी टो हो रही थी तो हमने उसको भी कैप्चर कर लिया। सो फार ये मेरा आज का दिन था और अगला वीक मेरा बहुत बिजी है। बस आप जल्दी जल्दी से जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और मुझे ढेर सारी दुआएं दें ताकि मैं आने वाले दिनों में अपने मेहमानों के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करूं और आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूं।